चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेंट जी ऐप एपिसोड नंबर 6 और 7 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नहीं आए तो या प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनिमे का एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिजुरु कागुया से कहती है कि वो उसके आसपास सो सकता है। ये सुनकर अपना कागुया भाई बावला हो गया था। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या सच में जिजुरु मेरे साथ रहना चाहती है। और तभी वहाँ पर जिजुरु एक जोरदार किक कागुया को मारती है। कागुया कहता है कि अब ये किस लिए था। जिजुरु कहती है कि तुम मुझे हौसी नजर से देख रहे थे। मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने दिया था कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था कि तुम कोने में वहाँ पर सो रहे थे। और हाँ, अगर यहाँ पर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगी। वैसे भी मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की है, और तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे शरीर की आधी हड्डियां तो आराम से तोड़ दूंगी। वो डरते डरते सोचता है कि क्या लड़की है। फिर उसके बाद वो दोनों सोते हैं। यहाँ पर कागुया को डर के मारे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो सोचता है कि जिजुरु ने मुझे क्यों बचाया था। फिर वो जिजुरु से पूछता है कि तुमने पहले मुझे क्यों बचाया था, लेकिन जिजुरु कोई भी जवाब नहीं देती है। कागुया सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा समझदार है, स्ट्रांग है और जिम्मेदार भी है। मैं उसे और भी जानना चाहता हूँ। कागुया कहता है कि क्या हम हमारे ब्रेकअप की बात उन्हें बता दें। मैं जानता हूँ कि मैं फालतू हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं खुद को बदल सकता हूँ। और हाँ, कल सुबह हमारे ब्रेकअप की बात मैं उन्हें बता दूंगा, पर मैं तुम्हें कुछ टाइम पे रेंट पे रखना चाहता हूँ। और वहाँ पर कागुया टिश्यू पेपर लेता है। गलत मत समझना, इस बार बेचारा अपनी आंखें साफ करने के लिए लेता है। फिर वो वहाँ पर सोने वाला होता है। और वहाँ पर जिजुरु कहती है कि हाँ ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए मुझे रेंट पर रख सकते हो। कागुया अंदर अंदर सोचता है, मतलब कि जिजुरु जाग रही थी। जिजुरु कहती है कि रेंट जीएफ का काम क्लाइंट की मदद करने का होता है, और तुम्हें उनसे अब और झूठ बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें यह बात उन्हें उस तरीके से बतानी होगी कि उन्हें दुख ना हो। यही तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। तुम्हें अब एक जीएफ ढूंढ लेनी चाहिए, रियल वाली। तो ऑल द बेस्ट तुम्हारी न्यू जीएफ ढूंढने के लिए। और वहाँ पर जिजुरु सो जाती है। फिर दूसरे दिन के बाद हमें कॉलेज दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे लोग मिलकर बातें कर रहे होते हैं। कागुया और जिजुरु डेट पे जाने वाले होते हैं। जिजुरु कागुया से कहते हैं कि तुमने ये बात अपने दोस्तों को क्यों बताई। कागुया कहता है कि इस साल केबी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब अपना मुंह वो दादी के सामने खोल दे। फिर हमें वहाँ पर केबी दिखाया जाता है, जो एक और जलता भी है और एक और खुश भी होता है। वो खुश था क्योंकि उसका नल्ला फ्रेंड अपनी जीएफ के साथ डेट पे जा रहा था। वो अंदर से जलता भी है कि उसके दोस्त को इतनी ज्यादा हॉटी और अप्सरा जैसी जीएफ भी मिली है। फिर उसके बाद कागुया और जिजुरु डेट पे जाते हैं। जिजुरु कहते हैं कि देखो, मैं रेंट पर आई हूँ, मतलब कि मैं पैसे तो लूंगी। तो मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए तो मेरे दूसरे क्लाइंट पर इसका असर पड़ेगा, तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे और तुम्हें मेरे बारे में होनेस्ट रिव्यू भी देने पड़ेंगे। कागुया अंदर अंदर सोचता है कि अब क्या बोलूं मैं तुम्हारे बारे में। तुम सारी जीएफ में सबसे बेस्ट जीएफ हो, मतलब एकदम आइटम बॉम्ब। क्या तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे सिल्की बाल और तुम्हारे और तभी आगे आसपास के लोग कहते कि ये नल्ले की जीएफ है। अरे देखो यार, ऐसे लड़के को ऐसी जीएफ कैसे मिल गई। कागुया सोचता है कि ये भी सच है, जिजुरु मेरी औकात के बाहर है। फिर वहाँ पर जिजुरु कहते कि कागुया तुम्हारे फोन का ऐसा हाल कैसे हुआ। कागुया कहता है कि हाँ, ये तो जब मैं फेरिस से कूदा था तब ऐसा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चल रहा है। फिर उसके बाद वो लोग कॉफी पी के वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर कागुया कहते हैं कि क्या मैं नई जीएफ को अपनी दादी से मिलवा पाऊंगा। जिजुरु कहते हैं कि वैसे आसान तो नहीं रहेगा कि तुम्हें नई जीएफ मिल जाए, लेकिन तुम्हें पॉजिटिव रहना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कागुया सोचता है कि यार ये कितनी औसम है यार। फिर वहाँ पर कागुया का फ्रेंड कुरी आता है। कुरी कहता है कि क्या जोड़ी है, तुम्हारी जोड़ी देखकर किसी को भी जलन होगी, लेकिन मैं भी अभी एक डेट से आ रहा हूँ, मतलब कि मेरी भी एक जीएफ है। कागुया कहता है कि क्या बोला, सच में। कुरी कहता है कि क्यों ना हम लोग डबल डेट पे चलते हैं अगले सैटरडे। तो फिर मिलते हैं सैटरडे, और फिर वो वहाँ से जाता है। कागुया कहता है कि क्या परेशानी है यार। जिजुरु कहते हैं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद कागुया जाते जाते सोचता है कि साले को जीएफ कहाँ से मिल गई। कौन पागल उसके पैर में गिर गई। और तभी वहाँ पर एक लड़की दौड़ते दौड़ते आ रही होती है और वो कागुया से टकराती है। वो दोनों नीचे गिरते हैं। कागुया गुस्सा होकर कहने वाला होता है कि ध्यान से चलो, लेकिन वो नहीं बोलता है, क्योंकि भाई को एक चीज के दर्शन हो जाते हैं और वो उसे देखता ही रहता है। और ये बात उस लड़की को पता चलती है और वो अपने आप को संभाल लेती है और कहती है कि साले थर की, और वो वहाँ से जाती है। फिर उसके बाद सैटरडे को कागुया, जिजुरु और कुरी मिलते हैं। कुरी कहता है कि मैं अपनी जीएफ को लेकर आता हूँ, और वो वहाँ से जाता है। कागुया अंदर अंदर सोच रहा होता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस साले को जीएफ मिल गई है। फिर वहाँ पर कुरी अपनी जीएफ लेकर आता है, और वो कोई और नहीं, वो वही थी जिससे कागुया पहले टकराया था। और उसे देखकर कागुया को शौक लगता है। कुरी कहता है कि ये मेरी प्यारी जीएफ रुका चान है। कागुया कहता है कि क्या, ये कैसे हो सकता है। तो वही लड़की है ना जो उस दिन मुझसे टकराई थी।
रुका-चान हाँ कहती है। पूरी कहता है कि वो तो तुम दोनों पहले से ही मिल गए हो, ये तो अच्छी बात है। कागुया कहता है कि साले चोमू, इसमें क्या अच्छी बात है। तो वहाँ पर कागुया सोचता है कि ये तो जिजुरु जितनी हॉट है, मेरी किस्मत तो देखो, डबल डेट पे जा रहा हूँ, वो भी 2 अप्सराओं के साथ। फिर उसके बाद वो लोग एक गेम जोन में जाते हैं जहाँ पर पूरी लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा था। कागुया सोचता है कि साला लड़कियों के सामने बच्चों वाली गेम खेलकर हीरो बन रहा है। फिर कोरी जिजुरु को गेम खेलने के लिए कहता है और जिजुरु गेम खेलना स्टार्ट करती है। और वहाँ पर कागुया उसे गंदी नजर से देख रहा था और अपने मन में एक ही ख्याल था उसके, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। फिर वहाँ पर कागुया कुरी को देखता है तो कुरी भी साला जिजुरु को देखकर मजे ले रहा था। कागुया सोचता है कि साला थर की बुरा प्लान बना के आया है। फिर वहाँ पर जिजुरु अपनी गेम पूरी करती है। उसके बाद कागुया गेम स्टार्ट करता है, लेकिन कागुया टनले से कुछ भी नहीं होता। फिर वहाँ पर रुका-चान और जिजुरु साथ में बात कर रहे होते हैं। कुरी कागुया से कहता है कि डबल डेट पर आने का अलग ही मजा है। कागुया कहता है कि साले पहले मुझे ये बता कि ये अप्सरा तुझे कहाँ से मिली। कुरी कहता है कि क्यों, तुम इसे पटाना चाहते हो। कागुया कहता है कि नहीं। कुरी कहता है कि वो मेरे पास है क्योंकि मैं हैंडसम हूँ। उसने मेरी मर्दांगी साइड को देखा है, इसलिए उसने मुझे चूज किया है और वो वहां से जाता है। फिर जिजुरु कागुया के पास आती है और वो कहते हैं कि तुम उदास क्यों लग रहे हो, अपने एक्स को याद कर रहे हो क्या। कागुया कहता है कि नहीं। जिजुरु कहते हैं कि छोड़ो भी यार, अगर आज वो नहीं है तो कल नहीं आएगी। कागुया सोचता है कि अगर ऐसा है तो तुम ही आ जाओ, हरा ये लौंडा अश्लील है। फिर वहाँ पर रुका-चान आती है और वो कहते हैं कि जिजुरु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। फिर वो दोनों अलग जगह पर जाते हैं जहाँ पर रुका-चान कहती है कि क्या तुम एक रैंडम जीएफ हो। और ये सुनकर जिजुरु को शौक लगता है। जिजुरु कहते हैं कि क्या बात बोल रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रुका-चान वहाँ से जाती है और जिजुरु कागुया के पास आती है और वो कागुया से कहती है कि वो जानती है कि मैं रैंडम जीएफ हूँ। ये सुनकर अपने कागुया भैया की पूरी दुनिया हिल जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कागुया कहता है कि क्या मतलब। जिजुरु कहती है कि मुझे क्या पता यार, उसे कैसे पता, मुझे नहीं पता, उसका कोई भरोसा नहीं, क्या पता वो कुरी को भी बता दे। कागुया कहता है कि ओ नो, मेरे फिर से यार लग जाएंगे, मैं फिर से दादी की नजर में नल्ला बन के रह जाऊंगा। फिर उसके बाद रुका-चान कुरी के पास आती है। थोड़ी मिनट के बाद कुरी टॉयलेट के लिए वहां से जाता है और रुका को अकेले देखकर कागुया की बड़ी अच्छी फट रही थी। जिजुरु रुका से कहते कि रुका-चान तुम्हें गलत फैमिली हो गई है, मैं और कागुया सच में डेट कर रहे हैं। कागुया कहते कि शाबाश जिजुरु, लगी रहो, तुम ही आज मेरी जिंदगी को बचा सकती हो। रुका-चान कहते कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम दोनों किस करो। तो सुनकर कागुया के बाहर के एक्सप्रेशन डरे हुए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो पाई इतनी खुशी मुझे आज तक। रुका-चान कहते कि मुझे कुरी ने बताया था कि तुम्हें बचाने के लिए कागुया पानी में गिर गया था, तुम दोनों लवली कपल हो। कागुया सोचता है कि साली FBI से है क्या, सब कुछ पता है। फिर जिजुरु कागुया की ओर आगे बढ़ती है और वो कागुया को पकड़ती है। कागुया मन में ऐसा करो, लेकिन फेस एक्सप्रेशन नो ऐसा मत करो। और जिजुरु अपने होठ कागुया की ओर आगे बढ़ाती है और जिजुरु किस करती है अपने हाथों पर। ही हमें दिखाया जाता है कि जिजुरु ने कागुया और उसके मुंह के बीच में अपने हाथ को ला दिया था और दूसरी ओर उसने कवर से अपना मुंह को छुपा दिया था। इससे रुका-चान को लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन असल में वो दोनों किस नहीं कर रहे होते हैं। फिर जिजुरु कहते कि तो मैंने कर दिया, और दूसरी ओर कागुया बोल रहा होता है कि मुझे धोखा दिया गया है, जज साहब मुझे न्याय चाहिए, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। रुका-चान कहते हैं कि मैं तुम दोनों को ठीक से नहीं देख पाई, क्या तुम दोनों सच में किस नहीं कर सकते एक दूसरे को। फिर वहाँ पर कुरी आता है और कुरी को देखकर कागुया जिजुरु से कहता है कि जिजुरु तुम्हें तुम्हारी दादी से मिलने के लिए जाना था ना। जिजुरु हाँ कहते हैं। फिर उसके बाद जिजुरु जाने के लिए निकलती है। कुरी कहता है कि ठीक है, तो अब हमें भी निकलना चाहिए। फिर वो लोग भी वहाँ से निकलते हैं। फिर वहाँ पर चलते चलते कुरी प्यार भरी बातें कर रहा होता है। कागुया सोचता है कि मैं उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, अगर रुका ने उसे सब कुछ बता दिया तो मेरी वाट लग जाएगी। फिर उसके बाद रुका-चान कुबी को बाइक कहकर वहाँ से जाने लगती है। कागुया सोचता है कि क्या सिर्फ बाइक, ना कोई हग ना कोई किस। फिर कुरी भी वहाँ से जाता है। उसके बाद कागुया रुका-चान के पीछे जाता है। यहाँ पर रुका-चान पहले से कागुया का वेट कर रही होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आए, मतलब कि मैं सच थी। कागुया कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। रुका-चान कहती कि बाय, और वो वहाँ से जाने लगती है और कागुया भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। रुका पीछे मुड़ती है और वो कहती है कि मेरा पीछा मत करो। तभी कागुया उसके पीछे जा रहा होता है और वो रुका के बुप्स दबा देता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रुका गुस्सा होकर अपनी बैग से कागुया को मारती है। रुका कहते कि नकली जीएफ और किसी लड़की को छेड़ना, सारे चार्जेस मैं तुम पे लगाऊंगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, यहाँ से चला जा थर की। और वो वहां से जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कागुया उसके पीछे जाता है। रुका कहती कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो,
कागुया कहता है कि मुझे डर है कि तुम कुरी को सब कुछ बता दोगी। रुका-चान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। कागुया कहता है कि तुम उसकी जीएफ हो, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी रेंडर जीएफ है? रुका-चान कहते हैं कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, तो वैसे भी वो रेंडर जीएफ है तो लोगों को पता भी चलेगा तो क्या होगा? कागुया कहता है कि बात यह है कि मेरी पहली जीएफ ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मैं अकेला हो गया था, इसलिए मैंने जिजुरु को रेंट पर लिया, लेकिन मैंने गलती से उसे अपनी फैमिली से मिलवा दिया और उसे देखकर मेरी दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए मैं उन्हें सच नहीं बता पाया कि वो मेरी रेंट जीएफ है। इसलिए प्लीज तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। रुका-चान कहते हैं कि पर मैं प्रॉमिस क्यों करूं? कागुया कहता है कि प्लीज यार। रुका कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? मुझे लगता है कि रेंडर जीएफ लेने वाले सारे लोग हौसी ही होते हैं और वो वहां से दौड़ के जाने लगती है और वो दौड़ते दौड़ते सीढ़ी से गिरने वाली होती है। उसके पीछे जाकर कागुया भी गिरने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही नीचे गिरे हुए थे, लेकिन कागुया ने उसे पकड़ लिया था। रुका-चान कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो और वो कागुया का धक्का मार के दूर करती है। कागुया कहता है कि मैं अपने दोस्त की जीएफ को चोट खाते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, तो प्लीज ये किसी को मत बताना, प्लीज कम से कम जिजुरु के लिए। अगर सबको पता चल गया तो जिजुरु के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भले वो रेंडर जीएफ है लेकिन वो दुनिया की सबसे बेस्ट जीएफ है। रुका-चान कहती है कि तो सुनो, मैं भी एक रेंडर जीएफ हूँ। कागुया कहता है कि क्या? फिर उसके बाद कागुया जिजुरु को मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो जिजुरु को सारी बातें बताता है। वो एक रेंडर जीएफ है, मतलब कि वो कुरी को कुछ नहीं बताएगी। जिजुरु कहते हैं कि वो कौन सी एजेंसी से है, मैं उसकी कंप्लेंट करूंगी, हमारे भी रूल्स होते हैं। देखो वो मुझे मिल गई। जिजुरु उसका बायो देखती है, इसमें लिखा होता है कि सारा सीना रुका आइडल गर्ल। जिजुरु कहते हैं कि तो अब मुझे समझ आया कि उसे कैसे पता चला, उसने जरूर मेरा नाम इस ऐप में सर्च किया होगा। कागुया कहता है कि क्या तुम फेमस हो? जिजुरु कहते हैं कि क्या पता, लेकिन अभी हमें उसे संभल के रहना होगा, उस लड़की का कोई भी भरोसा नहीं है। और जिजुरु वहां से जाती है। फिर उसके बाद हमें कॉलेज दिखाई जाती है जहाँ पर कागुया कुरी को मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो वहाँ पर देखता है तो कॉलेज के अंदर रुका-चान होती है और वो कागुया के पास आती है। रुका कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ। कागुया कहता है कि क्या मुझसे? तो तभी वहाँ पर कागुया कोबी को आते हुए देखता है और वो रुका-चान को वहाँ से लेकर कहीं जाता है। तो वहाँ पर कोबी आकर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने कागुया को देखा है? उसका दोस्त कहता है कि वो अभी एक क्यूट लड़की के साथ उस ओर गया है। फिर उसके बाद हमें कागुया और रुका-चान दिखाए जाते हैं। कागुया कहता है कि देखो तुम्हें मुझसे बात करनी है तो यहाँ पर कैंपस में मत मिलो, कैंपस के बाहर चलो। रुका-चान कहते हैं कि मुझे हक करो। कागुया कहता है कि क्या? और तभी बाहर से कुरी की आवाज आती है। फिर कुरी अंदर आता है। कागुया और रुका-चान टेबल के अंदर की ओर छुप जाते हैं और रुका-चान अपना फोन चेक करती है। कागुया कहता है कि वो मेरी माँ अभी ये सब मत करो, मेरी गोटी मुंह में आ रही है, तुम्हें अभी फोन चेक करना है। फिर कोबी रूम के अंदर से बाहर जाता है और रुका-चान अपना फोन चेक करती है जिसमें उसका हार्ट बीट 19 तक चला गया था। फिर कागुया और रुका-चान बाहर निकलते हैं। कागुया कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ और तभी वहाँ पर अचानक ही कोबी आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? कागुया कहता है कि देख मेरे भाई, तू गलत समझ रहा है, वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी, है ना रुका-चान? तुम मुझसे मिलने आई थी ना? रुका-चान खड़ी होती है और वो कहती है कि कुरी तुम्हारा थैंक यू मुझे उस दिन रेंट पे लेने के लिए। और ये सुनते ही कुरी की पूरी दुनिया हिल जाती है। भाई क्यों ना हिल जाए, उसकी रेंडर जीएफ ने कह दिया है उसे, वो भी अपने दोस्त के सामने कि वो इसकी रेंडर जीएफ है, रियल जीएफ नहीं है। कागुया कहता है कि ये क्या बोल दिया और वो कोबी को और दिखता है। बेचारे कोबी को बहुत ही ज्यादा बड़ा शौक लगा था। कागुया कहता है कि तुमने क्या कर दिया, बेचारे को जिंदा ही मार दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर कागुया कोबी के पीछे जाता है लेकिन कागुया को कोबी नहीं मिलता है। फिर कागुया जिजुरु के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है और तभी वहाँ पर रुका-चान आती है। कागुया कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रुका-चान कहते हैं कि जब हम डेट पर गए थे तब कोबी ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर रहते हो और अंदर क्या जिजुरु है? क्या तुम दोनों पड़ोसी हो? तुम दोनों पास क्यों हो? तो बस एक रेंडर जीएफ है, तुम उसे डेट पे जाने के लिए पैसे देते हो ना? और वो अपना फोन निकालती है और वो कहती है कि मैं एक शर्त पर तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे नकली रिलेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, और वो शर्त है कि बस कागुया तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। कागुया कहता है कि अबे यार अब ये क्या है, हंसू या रो? कागुया कहता है कि देखो हम ऐसा नहीं कर सकते है। रुका-चान कहते कि तुम वो पहले हो जिसने मेरी हार्ट बीट को 19 के पार पहुंचाया है, मुझे तुम पसंद हो। कागुया कहता है कि हे भगवान कहीं जाकर मर जाओ क्या? जब नहीं मिल रही थी तो अपना हाथ जिंदाबाद था, पर मिल रही है तो साला सिचुएशन ऐसी है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कागुया कहता है कि देखो रुका-चान ऐसी कोई भी वजह नहीं है कि तुम मुझे पसंद करो, मैं पूरा नल्ला और ना समझ हूँ। रुका-चान कहती है कि पर मैं सीरियस हूँ, मैंने देखा है कि तुम जिजुरु की कितनी ज्यादा परवाह करते हो। अगर तुम एक रेंडर जीएफ की इतनी ज्यादा परवाह कर सकते हो फिर तो तुम एक रियल जीएफ की कितनी ज्यादा परवाह करोगे।
कागुया कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो एक रैंडम जीएफ है। रुका-चान कहती है कि है ना, वो तुम्हारी रैंडम जीएफ है ना, तो तुम मेरे बीएफ बन सकते हो। कागुया सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उससे डेट कर सकता हूँ। और तभी जिजुरु वहाँ पर बाहर आती है। रुका-चान कहती है कि तो तुम बाहर आ ही गई। जिजुरु कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो। हमने हमारे रैंडम जीएफ के रिलेशन को रखा है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, और जो तुम कह रहे हो उससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी। रुका-चान कहती है कि ये सच नहीं है, उसने मेरे बुक्स के साथ मस्ती की थी। ये सुनकर जिजुरु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि हवस की दुकान, क्या ये सच है? कागुया कहता है कि नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। जिजुरु कहती है कि तुमने क्या सोचकर ये किया था, क्या तुम हर एक क्यूट लड़की को देखकर उस पर गंदी नजर डालोगे? रुका-चान कहती है कि जिजुरु, क्या तुम्हारे बुक्स के साथ अभी तक उसने मस्ती नहीं की है? जिजुरु कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसको ऐसी जगह पे लात मारूंगी कि वो अपने जैसा दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। रुका-चान कहती है कि मतलब कि मैं तुमसे आगे हूँ। जिजुरु कहती है कि कहना क्या चाहती हूँ? रुका-चान कहती है कि उसने तो मुझे रोमांटिक अंदाज में गले भी लगाया था, हम दोनों की बॉडी भी एक दूसरे से पूरी मिली थी। कागुया कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिजुरु कहती है कि मैं तो तुम्हें थोड़ा अच्छा समझ रही थी, लेकिन तुम तो साइतामा के भाई के भी बाप निकले। अगर आपको नहीं पता है कि साइतामा का भाई कौन है तो मेरे ग्रैंड ब्लू की वीडियोस देखो, पता चल जाएगा कि साइतामा का भाई कौन है। कागुया कहते हैं कि मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, जिजुरु प्लीज मेरे साथ थोड़े टाइम के लिए बात करो। फिर कागुया और जिजुरु रूम के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पर रुका-चान आती है और वो कहते हैं कि तुम ऐसे अंदर रूम के अंदर कैसे आ गई, तुम उसको कहे बिना उसके रूम में आ गई, मतलब कि तुम दोनों के बीच में पहले भी कुछ गपशप हो गई है। मैंने अपना रूल्स तोड़ा है, मैं कागुया को अकेले नहीं बैठने दूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। जिजुरु कहते हैं कि शौक से बैठो, मुझे क्या। फिर वो तीनों बैठते हैं। उसके बाद जिजुरु कहते हैं कि मुझे 5 मिनट दो कागुया से बात करने के लिए। रुका-चान कहते हैं कि नहीं, 5 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। क्या बहुत कुछ हो सकता है? हाँ भाई, बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है। जिजुरु कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कागुया कहता है कि प्लीज थोड़ी बात करने दो। रुका-चान कहते हैं कि ठीक है, तुम कह रहे हो इसलिए। फिर उसके बाद रुका-चान बाहर जाती है। फिर जिजुरु कहते हैं कि तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, क्या तुम्हें रुका-चान पसंद है? कागुया कहता है कि नहीं करता। जिजुरु कहते हैं कि उसके साथ मजे लेने के बाद भी तुम यही कहोगे? कागुया कहता है कि देखो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बस मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने सामने से मुझे ऐसा कहा है और कोई ऐसी क्यूट लड़की को कैसे मना कर सकता है। इन मैं करूँगा। कोरी की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए मैं उसे डेट नहीं कर सकता हूँ। जिजुरु कहते कि तो ठीक है, तो तुम उसके साथ मत जाओ। कागुया कहते कि ऐसा मुझे लगा कि तुम मुझे कहोगे कि मुझे उसके साथ जाना चाहिए। याद है तुमने मुझे कहा था कि मुझे एक जीएफ बना लेनी चाहिए। जिजुरु कहते कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुम ऐसी जीएफ के साथ डेट पर जाना नहीं जाओगे जो तुम्हारे दोस्त की जीएफ हो। लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं। कागुया कहता है कि तो ठीक है, मैं पूरी को सारी बातें बता दूंगा। अभी वो अंदर से पूरा टूटा हुआ है, तो वो ये सारी बातें अब किसी को भी नहीं बता पाएगा। तो मैं अभी कुरी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अभी उससे बात करनी होगी और तुम यहाँ पे रुका-चान को संभालना। जिजुरु कहते कि क्या तुम ऐसा करोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी जीएफ रैंडम जीएफ है। कागुया कहता है कि वैसे भी मुझे उसका सीक्रेट पता है, तो मैं अपना सीक्रेट उसे बताने के लिए जा रहा हूँ। हम दोनों रैंडम जीएफ के गम में 1-2 पैक मारेंगे और एक दूसरे के दुख को बांटेंगे। वाह क्या बात बोल दी। फिर कागुया वहाँ पे छलांग मार के पेड़ पर जा रहा होता है और तभी रुका-चान रूम के अंदर आती है और तभी पेड़ की डाली टूटती है और कागुया नीचे गिरता है। बेचारे को बहुत ही ज्यादा गंदी चोट लगती है और उसे देखकर रुका-चान नीचे जाने वाली होती है, लेकिन जिजुरु उसे रोकती है और वो कहते कि क्या तुम सच में सीरियस हो? रुका-चान कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता जिजुरु, मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। और वो वहां से जाती है। फिर उसके बाद हमें कागुया दिखाया जाता है जो बेचारा लंगड़ाते हुए जा रहा होता है। वहाँ पर रुका-चान आती है और उसे पकड़ लेती है। वो कहते कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ और वहाँ पर कागुया नीचे गिरता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर वहाँ पर जिजुरु आती है। कागुया कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं कुबी की फीलिंग को नहीं तोड़ सकता हूँ। और वो अंदर ही अंदर सोचता है कि और मैं जिजुरु को भी पसंद करता हूँ। और वो कहता है कि आई एम सॉरी, पर मैं नहीं कर सकता हूँ। और ये सब सुनने के बाद रुका-चान के आंख में से आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम मेरे साथ डेट पे जाते हो तो मैं कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। कागुया कहता है कि देखो ऐसा मत रो, प्लीज रोना बंद करो। रुका-चान कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिजुरु को पसंद करते हो, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कहूंगी कि तुम मुझे प्यार करो। तुम मुझे कुछ टाइम पर भी डेट पे रखोगे तो चलेगा, प्लीज मुझे अपनी जीएफ बना लो। और वो वहाँ पर रोती है। फिर वहाँ पर जिजुरु आकर कागुया को वहाँ से ले जाती है और वो कहती है कि उसके साथ जाओ। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? जिजुरु कहते हैं कि आई एम सॉरी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी जॉब के बारे में किसी को पता चले और वो कभी को ये बातें नहीं बताएगी तो ये बातें किसी को भी पता नहीं चलेगी। उसे देखो तुम, वो तुम्हें सच्चा प्यार करती है। बेचारी को देखो कैसे रो रही है। हम अभी उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं।
और उसने खुद कहा है कि वो सिर्फ थोड़े समय के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और कागुयारू का चांद की ओर दिखता है। तो यहाँ पर एपिसोड नंबर 6 और 7 होते हैं फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नहीं आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।